जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने हिंदी के एक वीडियो क्लास डाली है। उसमें हमने बताया है कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसको बोलते हैं, ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, ये सब चीज़ें हमने पहले वीडियो में देखी है। आज का हमारा टॉपिक है स्वरों के प्रकार। आज हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का अलग अलग प्रकार देखने वाले हैं। तो आइए चलिए जल्द से वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं तो नीचे डिसलाइक का भी बटन दिया हुआ है, आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे निवेदन है, यदि आप हमारा वीडियो डिसलाइक करते हैं तो उसका एक वो भी लिख दीजिए रीज़न, ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। तो चलिए समझते हैं आज क्या चीज़ है। तो मूल स्वर, मैंने कल कुछ बताया था कि मूल स्वर होता क्या है। मूल स्वर होता है आपके चार आपके मूल स्वर हैं। तो पहला है आपके अ, ई, उ और री, है ना। ये मूल है, आपको नाम से ही पकड़ के चलना है। मूल का मतलब होता है जड़, मेन, मुख्य, जिससे बाकी के जो स्वर हैं बनकर आए हैं। देखिए ये पार्ट समझना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से, है ना, इसी पार्ट का हमारा बेस बनेगा आपका संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इसी पार्ट से आप संधि सीखेंगे, समास सीखेंगे, उपसर्ग सीखेंगे और प्रत्यय सीखेंगे। ठीक है, तो इसी तीन से पूरे स्वर का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी तीन से पूरे स्वर का निर्माण हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि इसी स्वर से कैसे निर्माण हुआ है। ये मूल है, इसकी संख्या 4 होती है, और जो शेष बच गया ह्रस्व, वो उसकी संख्या अधिक होती है। तो ह्रस्व में कितने आएंगे? 7 आपके आएंगे ह्रस्व। ठीक है, 7 आपके आएंगे ह्रस्व, और 2 होता है अम और आहा, वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, उसको हम आयोग वह भी कहते हैं। चलिए, जब मैंने आपको स्वर पढ़ाया था तो उस समय नहीं बता पाया था, जो अम और जो आहा है ना, ये जो अम है और ये जो आहा हमने जो पढ़ा था, जिसको स्वर काउंट किए थे, इसको हम आयोग वाह कहते हैं। तो यदि स्वर की काउंटिंग आपको कोई पूछे कि कितना स्वर है ना, कितना स्वर है, अगर कोई पूछे तो आपको बताना है 11। और यदि आयोग वाह मिला के पूछता है तो इनकी संख्या होती है 2। ठीक है, तो टोटल होता है 13। ठीक है, अम और आहा को हम आयोग वाह कहते हैं। मैंने पहले क्लास में नहीं बता पाया था, आज इसमें देख लीजिए स्वर, और इसको हम बोलते हैं आयोग वाह। तो ठीक है, आज का क्लास शुरू करते हैं। ये मूल स्वर से शुरू करते हैं। अब देखते हैं मूल स्वर से शुरू करने के बाद संधि या दीर्घ स्वर, इसी को दीर्घ भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर, इसी को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अब समझते हैं कि दीर्घ स्वर बनता कैसे है। तो पहले हम देखते हैं मूल दीर्घ। इसी में देखते हैं मूल दीर्घ। ठीक है, तो वीडियो में कहीं लिख लेता हूँ इसको पहले। अ, ई, उ और री। ठीक है, अब देखते हैं मूल दीर्घ। मूल दीर्घ होता क्या है? मूल दीर्घ स्वर, ये आपके संधि स्वर के ही पहला भाग है, मूल दीर्घ। ठीक है, अब मूल दीर्घ का मतलब है मूल, ये देखिए नाम से पकड़िए, ये मूल है, ये भी मूल है, ये भी मूल है, ये भी मूल है। अब इस मूल दीर्घ का बड़ा बनाना, है ना, इस मूल का बड़ा बनाना मूल दीर्घ कहलाएगा। तो आ का बड़ा कैसे बनेगा? जैसे ये छोटा है, छोटा आ छोटा रा बोलते हैं ना, छोटा ई छोटा उ बोलते हैं, तो इसका मूल दीर्घ, इसी मूल का दीर्घ बनाना, बड़ा बनाना। तो अ प्लस अ इक्वल टू ये हो गया आ। ये हमारा पहला मूल दीर्घ बन गया। दूसरी की बात करते हैं, ई प्लस ई इक्वल टू ई, ये हमारा दूसरा मूल दीर्घ बन गया। उसके बाद है उ प्लस उ प्लस उ, ये हमारा तीसरा मूल दीर्घ बन गया। तो क्या समझे आप? मूल दीर्घ क्या होता है? एक ही प्रकार के, है ना, एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बना स्वर आपका मूल दीर्घ कहलाता है। इसको हम सजाती भी बोलते हैं, है ना, कि सेम जाते हैं ना, आ फिर आ बन गया, ई से ई बन गया, उ से उ बन गया, तो इसको हम सजातीय भी कहते हैं। ठीक है, सजाती कहेंगे, साथ में इसको दीर्घ स्वर भी कहेंगे। देखिए
दीर्घ स्वर के दो पार्ट होने वाले हैं। एक पहले हमने बता दिया मूल दीर्घ, तो ये हो गया आपका मूल दीर्घ। उसके बाद बनेगा आपका संयुक्त स्वर या गुरु स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, आ ई ऊ, ये आपका मूल दीर्घ है। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, मेरे पास इतनी फिलहाल फैसिलिटी नहीं है कि मैं इन सब को लिखते साथ बाकी लिखूं। मेरे पास स्पेस कम पड़ता है पेन चलाने के लिए, इसलिए इसको मैं काट रहा हूँ। अगर चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए मैं अगला लिख रहा हूँ। अब ये हमने पढ़ लिया मूल दीर्घ, है ना। तो मूल दीर्घ में क्या क्या आ गया है आपका, आ ई और ये बड़ा ओ, इसको हम सजाती भी बोलते हैं। अब देखने वाले हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये क्या चीज़ होता है? पहला था मूल दीर्घ, मतलब एक ही चीज़ से बना हुआ, इसको बोल दिए हमने मूल दीर्घ। अब बोलेंगे संयुक्त स्वर क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि संयुक्त स्वर क्या होता है। अब देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होता है। दो अलग अलग स्वरों से बनने वाले स्वर को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई, इसकी मिस से मिलके बनता है ए, ये आपका संयुक्त स्वर है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में सीधे खड़े इसी को पूछ देगा कि ए किससे बना है, या फिर कूट भाषा में पूछेगा। और मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि इस सेक्शन को आप यदि नहीं पढ़ पाए अच्छे से, तो आपको संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे शब्दों का हम लोग करते हैं ना निर्माण, वो आप नहीं सीख पाओगे। तो पहले आप वर्णों का निर्माण सीखेंगे, उसके बाद शब्दों का निर्माण सीखेंगे। तो ये होता है हमारा पहला ए, ठीक है। आ और ए मिल के बना ए। उसी प्रकार आपका अ प्लस ए, अब इस ए को लेंगे, इस जो ए बन चुका है ये ए, इससे मिलकर बनता है ए, ठीक है। ए मिलकर बन गया। उसके बाद बनेगा उसके बाद अब बनता है आपका अ और ऊ मिला के, अ प्लस ऊ मिला के बनता है आपका ओ, ये ओ, ठीक है। और अ और ऊ मिला के, आ प्लस ओ मिला के आपका बनता है आओ, ठीक है। तो ये होता है दीर्घ स्वर। इस मूल को और इस संयुक्त सभी को मिला के हम संधि, लघु, गुरु या दीर्घ स्वर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ स्पेसिफाई होता है। यदि आपको मूल दीर्घ पूछ दिया तो मूल से जो दीर्घ बना है उसको बोलेंगे। अगर संयुक्त पूछ दिया तो आप कैसे करेंगे, अलग अलग वर्णों से जो मिलकर बनता है वर्ण, उसको हम बोलते हैं संयुक्त। अब मैं इसको एक ही बार लिख रहा हूँ रफ करके। आपका मूल है आपका अ, ई और ऊ और रे, ये हमारा 4 है। बाकी के जो 7 है वो इसमें दिखेंगे। इसका मूल कर लेते हैं पहले। तो इसका मूल होगा आ, ई, ऊ, ठीक है। आ ई ऊ, ये बड़े तो कितना, उसके बाद फिर ए ओ आओ, गिन लीजिए इतना 11 होना चाहिए। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार स्वरों का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार स्वरों का निर्माण होता है। यही आपको आगे जाकर संधि के रूप में देखने को मिलेगा। कि आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वर क्या चीज़ है ना, यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वर का क्या चीज़ है या फिर मूल दीर्घ क्या चीज़ है, पहले तो दीर्घ देखिए, इतना पूरा दीर्घ है, ठीक है, इतना पूरा दीर्घ है। अब इस दीर्घ में भी, ठीक है, इस दीर्घ में भी इतना पार्ट आपका मूल दीर्घ है, बाकी संयुक्त है, ठीक है। ये मूल स्वर है। मूल को हम ह्रस्व भी बोलते हैं, है ना, मूल को हम ह्रस्व भी बोलते हैं। इस प्रकार इस मूल को हम ह्रस्व भी बोलते हैं। इस मूल को हम ह्रस्व भी
बोलते हैं। तो ये हो गया ह्रस्व स्वर, और इस संधि को बोलते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ। तो ये सभी दीर्घ हैं, है ना, लेकिन इतना जो है ये मूल दीर्घ है और इतना है संयुक्त है। दूसरी बात, इसी को हम सजाती भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सजातीय। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सजाती, अब इसको क्यों बोलते हैं सजाती, क्योंकि अ और अ मिलकर आ बना है, ई मिलकर ई बना है, ऊ मिलकर ऊ बना है, और ये है आपका विजातीय, विजातीय क्योंकि ये अलग जात से बना है। अ और ई मिलके ए बनाया है, उसके बाद फिर अ और ए मिलके ए बनाया है, उसी प्रकार का अ और ऊ मिलके ओ बनाया है। ठीक है, तो आपका अब देखिए, यदि मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक बात और पता चला होगा, इस मूल में भी, है ना, इस मूल में भी सबसे ज़्यादा मूल है आपका अ। ठीक है, अब इस अ को मिला के क्या क्या बनाया गया है, ये देखिए, इस अ को मिला के हमने ये बनाया, और इसी अ के मिलाकर ये बनाया, और इसी अ में ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब अ 1 2 3 4 5 शब्दों में आपका अ मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मिला है आ, उसमें इसमें ई भी मिला है, इसमें ऊ मिला है, इसमें ओ मिला है, लेकिन अ सबसे ज़्यादा मिला है। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि अ किस में ज़्यादा मिला हुआ है, बस इतना याद रखिएगा कि ये होता है सजाती और ये होता है विजाति। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद हम और नीचे स्वर दिखेंगे। ये था हमने दीर्घ, ये दो प्रकार हमने पढ़ लिया है, मूल दीर्घ और संयुक्त दीर्घ हमने पढ़ लिया है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा आएगा उच्चारण के आधार पर हम 3 प्रकार के बांटते हैं, ह्रस्व, लिप्त और गुप्त। देखिए आज इसको आज यहाँ तक और कर लेते हैं, थोड़ा सा है ये इस पार्ट को, बाकी नेक्स्ट अगले पार्ट में करेंगे। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं आपके स्वर, उस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर 3 था। और ये ह्रस्व का मतलब है कि उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है ना, उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ डेफिनेशन, आप समझ लीजिएगा, यदि नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। उच्चारण में बहुत कम समय लगने वाला, मतलब इन दीर्घ और प्लुत के अपेक्षा यदि इससे कंपेयर किया जाए तो सबसे कम समय लगता है ह्रस्व में। और आपके पास ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो ह्रस्व स्वरों की आपकी संख्या है 4। ठीक है, उसमें अ, ई, ऊ और री आएगा। ठीक है, अ, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर क्या चीज़ है, जो हमने वहाँ पढ़ा है ना, मूल दीर्घ और संधि दीर्घ या फिर सजाती विजाती जो पढ़ा था वो, तो इसमें आ जाएगा आ, ई, ऊ, ए, ऐ, सॉरी ऐ की मात्रा ऐसे नहीं होती, ये सिंपल ऐसे होता है, जब मात्रा लगाते हैं तब उसको डबल लिख। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, जब हम इसी को मूल रूप में लिख रहे हैं तो ए लिख रहे हैं, और इसी को अगर मात्रा के रूप में लिखेंगे तो ऊपर डबल डंडी आती है, जो मैंने मात्रा में आपको बढ़ा दिया है। उसके बाद है ओ और औ, ये आपका है दीर्घ स्वर, इसको बोलने में अधिक समय लगता है, आप बोल कर ही देख लीजिए। जैसे अ, ई, ऊ, री, कम समय लगता है। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, देखिए कितना समय लगा, लगभग इससे डबल समय ले रहा है। और उसमें अ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, लगभग डेढ़ गुना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। तो ये उच्चारण के आधार पर है। अब लास्ट में आता है हमारा प्लुत स्वर। इन स्वरों का उपयोग हम किसी को बुलाने के लिए, है ना, करते हैं, इसलिए सबसे अधिक समय लेता है। प्लुत स्वर का साइन कुछ इस प्रकार रहता है, एस टाइप का, है ना। यदि किसी को बुलाते हैं राम, है ना, जैसे यदि घर में आपका कोई बच्चा जिसको आप बुलाते हो, तो लास्ट का शब्द या पहले का शब्द को आप अधिक तक खींचते हो, होता है ना, पहले या लास्ट के शब्द को आप अधिक लंबे समय तक खींचते हो, राधा, मोहन, इस प्रकार। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रा, है ना, ये उसका साउंड है, ये माँ, ये, तो ये प्लुत स्वर का साउंड है। आप किसी को भी चिल्लाए होंगे बचपन में, तो किसी ने किसी को चिल्ला, बचपन में क्या है, अभी आपके घर में किसी को बुलाना हो तो आप इसी बुलाते होंगे, तो वो अधिक समय लेता है, तो इसका साइन है, प्लुत का ये साइन है। ठीक है, आप जिस शब्द पर अधिक खींचते हो, जिस शब्द को अधिक समय तक खींचते हो, उसके बाद आप ये लगा देना प्लुत स्वर का
साइन, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि हिंदी के और कितने प्रकार पढ़ने बाकी हैं स्वर के। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।